वेरी वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करते हैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की, और ये उसकी एक सक्सेस स्टोरी है जो डिफरेंट न्यूज़पेपर, डिफरेंट आउटलेट्स की तरफ से चलाई गई और इनकी पर्सनल वीडियो व्लॉगिंग वेबसाइट से भी चलाई गई। और ये एक बड़ी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये स्टोरी है यूनाइटेड स्टेट्स में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो अब कहलाती हैं मैंडी वुडरूफ, उनकी पर्सनल स्टोरी है कि कैसे तकरीबन 5 साल के कम अरसे में उन्होंने $70,000 से स्टार्ट की अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपनी सेविंग और अपनी नेटवर्थ, और अब $1 मिलियन को क्रॉस करने वाली हैं। और ये $1 मिलियन तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में 17 करोड़ रुपए बनते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है कि कैसे इन्होंने ये पैसे कमाए। और इसी सिलसिले में मैंडी ने कुछ हैबिट्स बताई, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए, जो कि 6 स्टेप्स बनते हैं और कैसे इन स्टेप्स को अडॉप्ट करके कोई भी बंदा पैसे कमा सकता है और सेव भी कर सकता है अपनी हार्ड अर्न मनी। उनकी जो सबसे पहली हैबिट या टिप है वो ये है कि एक ही वक्त में आप पैसों को सेव भी करिए और उन पैसों को इन्वेस्ट भी कीजिए, क्योंकि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हैं कि कई साल तक उनके पैसे सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहे और सेव पड़े रहे बैंक अकाउंट्स में, और उनको रियलाइज़ हुआ कि कैसे इन्फ्लेशन उनके पैसों को खा रही है। तो उसके बाद उनको ये समझ में आई कि सेव एंड इन्वेस्ट एट द सेम टाइम। और यूनाइटेड स्टेट्स में एक फ़ंड है जो बड़ा अच्छा फ़ंड है, और अक्सर अगर हम ये स्टोरीज़ देखें और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस देखें तो हमें पता चलता है मेजॉरिटी उसी में इन्वेस्ट करती है। 401,000 इंडेक्स है और ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाला फ़ंड है। लोग नई जॉब लेते वक्त अपने एम्प्लॉयर के साथ निगोशिएट करते हैं कि आप इस फंड में हमारे पैकेज का पार्ट होगा, कि आप इस फंड में हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करेंगे, हम पैसे डालेंगे, हम भी डालेंगे। काइंड ऑफ ग्रेचुटी फंड है। तो मैंडी ने एक रूल बनाया कि 10% मंथली मैंने इस 401,000 में, एनुअली या मंथली कह लें, मैं इसमें कंट्रीब्यूट करने वाली हूँ। और सिर्फ उसमें नहीं बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया और एक हाई यील्ड सेविंग अकाउंट भी ओपन किया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ मशवरा करने के बाद, और 10% उसमें भी डाला। तो ये कितने हो गए, ये मंथली बेस पे या एनुअली बेस पे टोटल इनकम का 20% हो गए जो ये अपनी सेविंग्स में से इन्वेस्ट किए जा रही हैं। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ये डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं ओवर द ईयर्स। इनकी दूसरी हैबिट या दूसरी टिप बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि आपको किसी एक जॉब पे नहीं रहना और जॉब स्विच करते हुए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें आपका पूरा फोकस आपकी अर्निंग्स बढ़ाने, क्योंकि इनका माइंड सेट है कि ज़्यादा अर्निंग होगी तो ज़्यादा सेविंग होगी। और ये एग्जांपल देती हैं कि जब मैं 24 साल की थी तो मेरा जो एनुअल पैकेज था वो सिर्फ $45,000 था, और 5 साल बाद और डिफरेंट जॉब स्विच करने के बाद, 3 से 4 जॉब स्विच करने के बाद मेरा वो पैकेज $1.5 लाख तक पहुंच गया। तो तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा इनका जंप लगा, और इस चीज़ को जॉब हॉपिंग कहा जाता है। और इसकी वजह से सेविंग्स भी बढ़ी और अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। और लेकिन ये वाला जो रूल है ये सब पे अप्लाई नहीं करता। मे बी यू आर ऑलरेडी डूइंग अ वेरी हाई पेइंग जॉब, और इससे या हो सकता है उसी कंपनी में रहना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो वो अपना अपना हालात के मुताबिक डिसीजन हर बंदा लेता है। तो खैर मैंडी को ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट बल्कि इससे हुआ कि उन्होंने जॉब हॉपिंग की। 5 साल में 4 से 5 जॉब स्विच की, और वो कहती हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने जॉब स्विच की कम अज़ कम मेरा 30% का तो जंप श्योर लगा। जॉब हॉपिंग के साथ ही जो नेक्स्ट स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। क्या होता है, हमारे पास पैसे ज़्यादा आने लग जाते हैं, जॉब स्विच की, ज़्यादा पैसे आने लग गए, तो साथ ही हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर गया। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है थोड़ा सा, क्योंकि जब आपके एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से साथ बढ़ रहे होंगे तो सेविंग्स इनफ नहीं होंगी, फिर वो जो आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, और अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं जा सकेंगे, रुकावटें होंगी दरमियान में। तो इस वजह से मैंडी ने एक रूल बनाया कि मेरी जितनी मर्ज़ी अच्छी सैलरी हो तो मैं मंथली उसमें से 30% से ज़्यादा अपनी अकोमोडेशन पे या अपने हाउस पे या अपने अपार्टमेंट पे खर्च नहीं करूँगी। तो इसकी वजह से इनके ये वाले एक्सपेंसेस थोड़े कंट्रोल। मैंडी का 4th रूल है कि एक्सपेंसेस की बजाय रेवेन्यू पे नज़र रखें, रेवेन्यू बढ़ाने पे फोकस करें, क्योंकि एक्सपेंस बजटिंग बड़ी मुश्किल है और हर दूसरे महीने बंदा इसमें आउट हो जाता है बजट से।
तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा डिप्रेस होता है। तो इससे ज़्यादा अगर सेम फोकस मैंडी के मुताबिक आप अपनी रेवेन्यू बढ़ाने पे लगाएं तो वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि रेवेन्यू स्ट्रीम, एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करना ज़रा इजी होता है, एक्सपेंसेस को बजट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंडी का जो नेक्स्ट टिप है या नेक्स्ट इनकी जो हैबिट है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे है। और ये हमने कई बार सुना कि आप एक बड़ी कंपनी नहीं चला सकते विदाउट लर्निंग हाउ टू वर्क विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तो ये PR भी कहते हैं इसे आम वर्ड्स में। तो मैंडी कहती हैं आप इवन इंट्रोवर्ट हैं तो फिर भी आप डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड कीजिए, आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए, इससे आपकी PR बढ़ेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जब जॉब हॉपिंग करें, जॉब स्विच करें, तो अपने ओल्ड कॉलीग्स के साथ कांटेक्ट में रहें, और जब भी आपको कोई रेलिवेंट जॉब नज़र आए तो अपने कॉलीग्स को टैग करें, उसमें भेजें। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको मार्केट की जॉब ट्रेंड्स का पता रहेगा कि आजकल किस तरह की जॉब्स आ रही हैं, आपको खुद इससे बेनिफिट होगा। और छठी और लास्ट टिप मैंडी की है कि हायर अ फाइनेंशियल एडवाइज़र इवन इफ़ यू आर योर सेल्फ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो इससे क्या होता है, आप खुद भी अगर फाइनेंशियली लिटरेट हैं फिर भी आपको एक कोल्ड रिव्यू मिल जाता है, एक सेकंड ओपिनियन मिल जाती है कि थोड़े से पैसे लगा के आप अपना पोर्टफोलियो इवेलुएट करवा लें किसी से, और उससे आपको पता चल जाएगा इन राइट डायरेक्शन और नॉट। तो थोड़ी सी इस पर अगर वर्किंग कर लें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा और आप एक फाइनेंशियल लिटरेट बंदे कहलवाएंगे, और इससे जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट होगा आप वो भी उठा सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे, जो कि अल्टीमेट गोल होना चाहिए हम सबका। तो ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।